बहुत समय बीत गया ना उन बालयोगी को यहाँ से गए हुए। अब अगर वो लौटे तो आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? हाँ, बदल तो गया होगा वो, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वही करुणा होगी। करुणा? हाँ तात्या, उन आंखों को देख के ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया के लिए कृपा बरसती हो उनसे। और बताओ ना माँ। उसके माथे का तेज याद है मुझे, ऐसा तेज जिसे न सूर्य धूमिल कर सकता था, न रात का अंधकार बुझा सकता था। कहीं भी किसी भी परिस्थिति से परेशान नहीं होता था वो। किसी का भय नहीं था उसे, और उसे देखकर सब अपना डर भी भूल जाते थे, फिर चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। उसका चेहरा देखकर तो खंडोबा की मूर्ति ही याद आई थी। पहली बार उसकी आवाज सुनी थी जब उसने कहा था बाइजा माँ। आवाज तो मीठी थी ही, जो अब तक याद है मुझे। था तो वो अकेला, पर ऐसा लगता था जैसे सारा संसार उसका परिवार हो। हाँ, रूप बदल गया होगा उसका, पर मुझे पूरा विश्वास है कि उसके होने से जो अनुभूतियां होती हैं वो आज भी वही होंगी। और ये भी विश्वास है मुझे कि वो किसी भी रूप में मेरे सामने आए, मैं उसे पहचान लूंगी। वो आपको माँ कहते हैं और आप उन्हें बेटा बेटा कहते हैं, तो क्या वो मेरे भाई हुए? हाँ, क्यों नहीं। तो आप हम दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करती हैं? माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है। जितने प्यारे तुम हो ना मुझे, उतना ही प्यारा वो भी है। लेकिन जानते हो, जब मैंने माँ बनने की हर उम्मीद छोड़ दी थी, तब मैंने तुम्हें पाया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये उसी की दुआ का असर है, जो उसने मुझे माँ कहकर दी थी। पर माँ जो इतने साल में नहीं लौटे, वो एक दिन फिर से यहाँ लौट कर क्यों आएंगे? माँ की तमन्ना प्रार्थना बनकर किसी न किसी तरह उस तक जरूर पहुँचेगी, और वो ही उसे वापस लेकर आएगी। मैं जानता हूँ माँ, तुम मेरी राह देख रही हो, लेकिन जब तक मेरे गुरु मुझे वापस आने का संकेत नहीं देते, तब तक मैं शिरडी नहीं लौट सकता। मेरा तो संसार इस वृक्ष के नीचे ही है बैजा माँ।
आप उसके गुरु हैं, आपके लिए आया था वो। आप ही ने बुलाया था उसे, यही कहा था उसने। फिर उसे दोबारा बुलाने में आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तो भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। ये सब कब तक चलता रहेगा? अब तो गांव के लोग भी हंसने लगे हैं। अगर मेरे बेटे ने ये सब संभाल के रखा होता ना, तो आज 10 गायें नहीं और होती घर में। पर समझाए कौन और किसे? अभी भी समय है। ये अन्न, ये धन उस बाल योगी की श्रद्धा में जो व्यर्थ करती हो ना, बचा के रख। तेरा बेटा जब बड़ा होगा तो उसके काम आएगा, समझी? आई, इतने सालों में अगर इतनी ऊर्जा इन बातों में बर्बाद ना कर ज्ञानेश्वरी के अध्ययन में लगाई होती तो आज आपको ज्ञानेश्वरी कंठस्थ हो चुकी होती। अरे ज्ञानेश्वरी कंठस्थ करके भी क्या होता, अगर आखिर में अन्नपूर्णा का, लक्ष्मी का अपमान ही करना था तो। कलयुग, घोर कलयुग, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ का अपमान कर रहा है, उसे झूठा बता रहा है। विठ्ठल, तू देख क्या होगा इस घर का। राम 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 राम। मैं उसके आने की उम्मीद नहीं छोड़ सकती। मैंने आपको कभी रोका है? मतलब मैं अकेली पागल नहीं हूँ। हर परिस्थिति में आपका साथ देने का वचन दिया था। पागलपन में अकेला कैसे छोड़ दूं? बिजली! 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 रुकिए, सुनिए। जी कहिए। जी, मेरी एक घोड़ी है, पिछले 1 महीने से गायब है। बहुत ढूंढा उसे लेकिन कहीं वो मिली नहीं। और आज तो उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहां तक आ गया। आप में से किसी ने देखी है क्या ऐसी घोड़ी? बहुत सुंदर है, सफेद रंग, लंबी। हम दिन में यहाँ से 2-3 बार गुजरते हैं, लेकिन हमको नहीं दिखी। साहब 1 महीने में नहीं मिली, आप कहाँ मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर जानवर समझता तो कब की उम्मीद छोड़ चुका होता। मेरे सामने पैदा हुई थी वो, मैंने अपनी बच्ची की तरह पाला उसे। उसकी पीठ पर एक जख्म हो गया था, पता नहीं वो जख्म भी भरा होगा या नहीं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं किस हालत में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली! इस जंगल में जख्मी घोड़ी आई भी होती तो जंगली जानवर उसे कब का खा चुका होता। बिजली! चांद, यहां कौन आवाज देगा? वहम होगा मेरा। चांद, 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 इधर आओ चांद।
क्या सोच रहे हो चांद पाटिल? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी कभी कहीं मिले? सब लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। इतने दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते थक नहीं गए? जानते हो, वो भी तुम्हें ढूंढ रही है, पर उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। जी? बिजली। आप कौन हैं? मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। पानी पियोगे? हाँ बाबा। पियो ना। क्या हुआ? स्वाद अच्छा नहीं है? ऐसा मीठा पानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पिया बाबा। पूरा पी लूं? ये तो करिश्मा हो गया बाबा। आप मुझे जानते हैं, मेरी घोड़ी को जानते हैं। मेरी घोड़ी गायब थी ये भी आपको पता है, और अभी आपने इस पत्थर से पानी की धारा बहा दी। इस पानी को पीकर तो मेरे सांसों की सारी तकलीफें दूर हो गई बाबा। मैं एकदम ठीक हो गया हूं। बाबा एक बात पूछूं? मेरी घोड़ी तो सही सलामत है ना? बिजली 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 बिजली। कहाँ का टूटा मैंने बिजली? मेरी बिजली कहाँ का टूटा? मेरी बिजली, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे तेरा घाव, अरे घाव ठीक हो गया। या अल्लाह बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह मालिक। बाबा
बाबा, मैं धूपखेड़े का रहने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलें। जब तक मेरी सांसें हैं मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं तो बैरागी हूं, कभी यहां कभी वहां, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरी खिदमत करके क्या करोगे? सेवा करनी है तो समाज की करो, वही मेरी सेवा होगी। राम जी भला करेंगे। करूंगा बाबा, वो भी करूंगा, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है। मेरे भतीजे का निकाह है बाबा। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आप इस निकाह में शरीक हो जाइए। मेरी इस इल्तिजा को निमंत्रण समझिए। बारात आज रात निकलेगी, निकाह कल है शिरडी में। निमंत्रण? निमंत्रण नहीं, बुलावा। बुलावा है ये। मैं आऊंगा, चांद में जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैं राह देखूंगा बाबा। लो भाई लो। वक्त हो गया चांद भाई, अब बारात चलनी चाहिए। अब तो अभी थोड़ा रुको छोटे मियां। पर अब किसका इंतजार है? कोई जिनके बिना घर से बारात निकालने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी घर के बड़े बुजुर्ग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसा कौन है भाईजान? बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम चांद मियां। आ गए बाबा। मुझे यकीन था आप मेरे यकीन को नहीं तोड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब देर किस बात की है? चलो, सुबह होने से पहले शिरडी पहुंचना है। हाँ हाँ बाबा, हाँ चलो भाई चलो। चलो 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 चलो। अरे वो बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? बाबा यही तो थे। बाबा, 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 आप तो कब आगे निकल आए पता ही नहीं चला। शिरडी पहुंचने की जल्दी मुझे तुम सबसे कहीं ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि सूर्य की पहली किरणें जब शिरडी का अभिषेक कर रही हूं तो मैं उसे देख सकूं। लगता है शिरडी बहुत अजीज है आपको। कोई खास वजह?
अरे अमजद मियाँ बाहर क्यों निकला है? आपको तो अपनी अम्मी के साथ बैठना था ना। मामू मैं आपके साथ चलूंगा ना। अरे बेटा थक जाओगे। अगर आप नहीं थकते तो मैं कैसे थकूंगा? मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ ना। तुझसे कोई नहीं जीत सकता। अरे भाई बढ़ते चलो, सवेरे होने से पहले पहुंचना है, जल्दी। तुम्हारे भाईजान भी ना जी, अगर सूरज निकलने से पहले हमें पहुंचना था तो घर से जल्दी निकलना था ना। आखिर क्या जरूरत थी उन फकीर बाबा का इंतजार करने की? अरे उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि रात का सफर ना खतरों से खाली नहीं होता। कौन समझाए? मामू हाँ? मुझे पकड़ो। अमजद मियाँ रुको, आगे मत जाओ, घना जंगल है, आ जाओ। मामू मामू मुझे पकड़ो। अरे अमजद रुको। अमजद, अरे देखो बेटा बेटा आगे मत जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ। अमजद को कुछ नहीं होगा, बाबा है ना, बाबा उसको कुछ नहीं होने देंगे। बाबा बाबा ने बच्चे को बचा लिया। अमजद, मेरा बच्चा। बाबा आपने बचा लिया अमजद को। कोई मुझे एक मशाल दो। मशाल दो मियाँ, मशाल। ये देखिए बाबा। बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा बाबा रुकिए, बाबा बाबा तो शेर के पास जा रहे हैं। बाबा रुकिए, बाबा बाबा सुनिए। चांदनिया रोको अपने बाबा को। अरे मियाँ सब्र करो, कुछ नहीं होगा। क्यों जा रहे हैं? बाबा अरे रुकिए बाबा। रुकिए बाबा। बाबा यही फर्क है डर और करुणा में। करुणा हमें अपने स्वार्थ से आगे दिखना सिखाती है, खुद से पहले दूसरे की तकलीफ को अहमियत देना सिखाती है।
अरे ये तो कमाल हो गया, करिश्मा हो गया, करिश्मा हो गया, ये तो कमाल हो गया। बाबा ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल हो गया, ये कर दिया बाबा ने, करिश्मा हो गया ये तो। सच में बाबा ने कमाल कर दिया, बाबा ये कमाल हो गया, ये कर दिया बाबा ने, करिश्मा हो गया ये तो। सच में बाबा ने कमाल कर दिया। आपकी अजमत को मैं पहचान न सकी और मैंने आप पे शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यकीन तक पहुंचने के लिए सारे शक दूर होने भी तो जरूरी हैं। अल्लाह की मर्जी इंसान कहाँ समझ सका है बाबा। अब देखिए ना, मेरी घोड़ी गुम हो गई थी, मुझे लगा मेरी बदनसीबी है, लेकिन मुझे क्या पता था बाबा, घोड़ी की तलाश करते करते मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। आपने हम सबकी जान बचाई, मेरे हमजन को बचाया। आपको दुआ देने की भी सोचूं तो दुआ कम लगने लगती है बाबा। राम जी भला करेंगे। चलो शिरडी पहुंचना है। अब जब भैया चलो। देखिए बाबा, सुबह की पहली किरण के शिरडी में पड़ने से ठीक पहले हम शिरडी पहुंच गए। क्या बात है बाबा, आप क्या देख रहे हैं? बारात को लेकर गांव में चलो चांद। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे? नहीं बाबा, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? आप मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मेरा शरीर तुम्हारे साथ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर हूं। सफर खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं होता चांद के साथ छूट गया है। तुम अकेले सिर्फ तब हो सकते हो जबकि तुम खुद को अकेला महसूस करो। जाओ जाओ चांद, देर मत करो। आपकी बात ना मानूं ऐसा कैसे हो सकता है? राम जी भला करेंगे। शिरडी का ऋण चुकाने का वक्त आ गया है। सरकार, घर में 2 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं है सरकार। बच्चे भूखे हैं सरकार। हरिओम। तू ही बैठे उनकी जगह पे। हरिओम। किसी की विवशता का उपहास कैसे कर सकते हो आप लोग? जानते भी हो ऋणी होना कितना बड़ा बोझ होता है। ऐसे लगता है जैसे चट्टान रख दी हो किसी ने छाती पर।
और खंडू तो वर्षों से हमसे ऋण लेता आया है ना? क्या कहता होगा अपनी पत्नी और बच्चों से कि मांग मांग के आप लोगों को खिलाता हूं? क्या कहता होगा अपनी पत्नी से कि केवल कहने के लिए मैं एक पुरुष हूं, तो पैसे कमाने की क्षमता नहीं है मुझ में? ईश्वर ऐसे दिन मेरे शत्रु को भी न दिखाए। चलो ऐसा करते हैं खंडू, इस बार तुम्हें और ऋण दे देते हैं। जी सरकार। और साथ ही इस बार का और पिछला सारा ऋण क्षमा करने का उपाय भी तुम्हें बता देते हैं। सुनेगा? हाँ सरकार, आप जो कहेंगे सरकार। अगर मैं यहां थूक दूं तो उसको चाटेगा? चाट, क्योंकि मैं तुम्हें ऋण से मुक्त करने वाला हूं। चाटेगा? संभवतः तो चाट भी ले, लेकिन इतना बुरा व्यक्ति भी नहीं हूं मैं खंडू। मैं तुम्हें छोटा सा कार्य सौंप देता हूं। जी सरकार, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना सारा ऋण माफ कर देंगे तो बहुत घाटा होगा। हरिओम। मानवता की सेवा में जो लाभ और घाटा देखता है वो मूर्ख होता है। मैंने अभी जो तिनका फेंका ना, उसे ढूंढ के लाओ। ऋण से मुक्त होने का इससे और सरल उपाय क्या हो सकता है खंडू? हरिओम। इसे मैं जलाऊंगा और इसके बूझने से पहले वो तिनका तुम्हें ढूंढना है। अगर ढूंढ ना सके तो इस बार का ऋण तो भूल ही जाओ, पिछले ऋण का ब्याज भी दुगना हो जाएगा। हरिओम। हरिओम। सरकार नहीं मिल रहा। सरकार नहीं मिल रहा। सरकार नहीं मिल रहा। सरकार नहीं मिल रहा। सरकार सरकार नहीं मिल रहा। 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 सरकार बुझ गया। सरकार हरिओम। सरकार नहीं। सरकार
कितनी उम्मीदें लेकर आया था खंडू उनके पास, मगर सरकार को तो लोगों की उम्मीदों को रौंदने में मजा आता है। अब तो शायद कोई परिवार ऐसा बचा हो शिरडी में जिसे सरकार के अत्याचारों ने त्रस्त ना किया हो। और हम कर भी क्या सकते हैं? अंग्रेज सरकार का हाथ है सरकार के ऊपर। इसी वजह से उन लोगों ने शिरडी को अपनी जागीर समझ लिया है और हम सब उनके बोझ के तले दबते जा रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मानो सालों से अधर्म और अन्याय से बंजर पड़ी इस धरती पर आशा की बारिश होने वाली है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिक पाया। मुझे पूरा भरोसा है कि शिरडी का भी वो वक्त आ चुका है। आओ साईं। खंडोबा के सामने आज तुमने मुझे नाम दे दिया। अल्लाह मालिक। रुको। तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन क्यों? एक फकीर खंडोबा के मंदिर में नहीं आ सकता। खंडोबा तो शिव के अवतार हैं। वो शिव जिन्होंने कभी देव और दानवों के बीच भी भेद नहीं किया। जब हमें बनाने वाले परमात्मा ने हमारे बीच कोई पक्षपात नहीं किया, तो फिर हम उस जगत पिता की संतान, हमें यह भेदभाव करना किसने सिखा दिया? तुम तो खंडोबा के मंदिर के पुजारी हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज एक और इंसान आया है खंडोबा के चरणों में अपना शीश झुकाने। लेकिन शायद इस मंदिर को खंडोबा से अधिक तुम अपना मंदिर मानने लगे हो। इसीलिए यह फैसला कर रहे हो कि किसे इस मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है और किसे नहीं। किसी धर्म ग्रंथ में तो ऐसा नहीं लिखा है। अफसोस तो यही है कि इतने सालों खंडोबा की सेवा करने के बाद भी तुमने माना तो बहुत कुछ, लेकिन जाना कुछ भी नहीं।
मुझे पकड़, मुझे पकड़, मुझे पकड़, मैं बच गया। पकड़ो मुझे। आ कावळ्याने प्रसाद दिला रे। तुम्हाला कोणता रंगीन अंगे तात्याराव। कौवे को भी देख लूंगा और तुम सबको भी। क्या हुआ तात्या? मैं इनके साथ कभी नहीं खेलूंगा, कभी भी नहीं, और इनसे बात भी नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, शांत तात्या शांत। पर ये मुझे चिढ़ा रहे और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। जानते हो, कुछ लोग इसे अच्छा शगुन मानते हैं। अच्छा शगुन? कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।